जब वो कोने में छुपा हुआ था, पैनिक सिंड्रोम की वजह से डरा हुआ, तो वो लड़की कमरे में आई और उसे इस हालत में देखा। उसे फौरन समझ आ गया कि कुछ गलत है। वो फौरन उसके सामने बैठ गई और बार बार पूछने लगी कि क्या हुआ, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ डरा डरा सा था। उसने कमरे को देखा, सब कुछ स्कैन किया और उसकी बेचैनी से अंदाजा लगा लिया कि उसे कोई बीमारी है। फिर वो उठकर दरवाजा बैंड करने गई। दरवाजा बैंड करके दोबारा उसके सामने बैठ गई और अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा ढक लिया। जब उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे, तो उसने देखा कि वो लड़की कितनी नर्म और नाजुक और खूबसूरत है और बहुत प्यार से उसे तसल्ली दे रही है, उसे गाइड कर रही है। धीरे धीरे उसकी सांसें ठीक होने लगी और वो उसके साथ बैठी रही, यूज जेंटली संभालते हुए। जब उसका होश ठीक हुआ तो वो बेइख्तियार उठ गया। वो उसे हैरानी से देख रही थी। उसने पूछा कि तुम कौन हो और ये जगह क्या है। अस ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और बताया कि वो आवाज सुनकर अंदर आई थी। अस ने कुछ नहीं कहा, बस उसका फोन लिया और उसमें अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेव कर ली। उसके बाद बिना कुछ कहे उसने सीधा उसे किस कर लिया। जब उसे होश आई तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया, मगर वो नाराज नहीं हुआ, सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। फिर उसका शुक्रिया अदा करके वो कमरे से चला गया। अब वो लड़की भी उसमें दिलचस्पी लेने लगी थी। जब वो उस लिफ्ट में अचानक मिला तो वो धीरे से उसकी बाहों में गिर गया। उस वक्त वो कुछ समझ नहीं पाई, थोड़ी परेशान सी हो गई और ये उसका अंदाज था उसे चाहने का।